हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 8वां रविवार और आज का जो प्रस्तावित विषय है परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, अपनी कलीसिया पर कृपा दृष्टि कीजिए, क्योंकि वो आपकी सहायता के बिना अपनी धर्म सेवा नहीं कर सकती। पिता, अपना हाथ बढ़ाइए और सब संकटों और आवश्यकता को मैं हमारी सहायता कीजिए और हमें संभालिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। जय मसीह। सबको जय मसीह की। भजन संहिता 42 पद 1 और 2। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तो अति महान हो प्रभु, अति दयालु हो प्रभु, अति पवित्र हो प्रभु जी। हमारे बीच में आओ प्रभु जी। हम लोग तुझे इनवाइट करते हैं, हमारे बीच में उपस्थित हो, क्योंकि तुम बोले हो जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ प्रभु जी। इसीलिए हम लोग तुझे इनवाइट करते हैं, हमारे बीच में आओ प्रभु जी, हमारे साथ हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तुम हमारे बीच में हो, हमारे साथ हो, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं बीते रात हमारी रक्षा की, हमें सुरक्षित रखा, और प्रभु जी आज सवेरे हमें दिया देखने को, आज के दिन दिया देखने को, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग सुरक्षित पाए जाते हैं, हम लोग स्वस्थ पाए जाते हैं, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं ये मौका दिया कि तेरे चरणों के पास आए हैं प्रभु जी, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम लोग तो इस योग्य भी नहीं है जी तेरे चरणों के पास आएँ, पर तू वही प्रभु है प्रभु। हम पर बहुत दया करते हो, हमसे बहुत प्रेम करते हो प्रभु जी, हम पर अनुग्रह करते हो, इसलिए हम लोग तेरे चरणों के पास आए हैं प्रभु जी। हम पर दया करो प्रभु, और हमसे जो भी पाप अपराध हुए हैं, जो भी गलतियाँ हुई है प्रभु जी, जाने अनजाने में, सारे पाप अपराधों को, सारी गलतियों को अपनी बड़ी दया से क्षमा कर दो प्रभु जी। हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करो प्रभु जी, हमारे अंदर स्थिर आत्मा उत्पन्न करो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तुम हमें माफ़ कर दिए हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि तुम हम लोगों से बहुत प्रेम करते हो, कि तुम हमारे लिए बलिदान हो गए, क्रूस पर अपना लहू बहाया हमारे लिए, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम पर बहुत अनुग्रह करते हो प्रभु जी। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि तुम हमें अपना संतान बनाया, क्योंकि तुम बोले हो प्रभु जी कि जो कोई तुझ पर विश्वास करते हैं उन्हें तुम अपना संतान बनाते हो, और इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रत्येक आशीर्वाद के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से तेरी आराधना और स्तुति कर रहे हैं, सबके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सबके साथ रहो प्रभु जी, सबका आशीर्वाद दो, सबको सुरक्षित रखो प्रभु जी। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं ये मौका दिया प्रभु कि तेरी आराधना स्तुति कर सक रहे हैं, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कि आज जो कुछ भी बाइबल पाठ होगा प्रभु जी, हमें ऐसे मन दो कि हम लोग ध्यान से सुने और तेरे मार्गों पर चले, और तेरी इच्छा के अनुसार ताकि हम लोग चले प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी आज गीत गाए जाएंगे वो तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। और प्रभु जी हमारी अगुवाई करो, ये आराधना
ने हमारी अगुवाई करो, क्योंकि प्रभु जी हम लोग नहीं जानते हैं कि कैसे आराधना की जाती है। इसलिए हमारी अगुवाई करो प्रभु जी, कि तेरी आराधना और स्तुति सच्चाई और आत्मा के साथ करे प्रभु जी। इसलिए हमारी अगुवाई करो, हमारे साथ रहो प्रभु जी। और प्रभु तुम ही हो हमारा सच्चा चरवाहा, हमारी अगुवाई करो प्रभु जी। हमें हरी हरी घासों पर ले चलो प्रभु जी, और हमारे साथ रहो प्रभु जी। हमारी अगुवाई करो, हमें सुरक्षित रखो, और सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबों को यीशु सहाय रिवाइवल सॉन्ग गीत संख्या 1159 से गीत हम लोग गाएंगे। विश्वास करो विश्वास करो
आज का पाठ वचन है प्रेरितों का काम 4 अध्याय 23 से 31। विश्वासियों की प्रार्थना। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुन्नियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एकचित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठा हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इज़राइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठा हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। अब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शुभ नाम से यीशु नाम रे सुंदर लगेला। शुभ नाम से मसीह नाम रे सुंदर लगेला। यीशु नाम कहते सुंदर लगेला। यीशु नाम कहते सुंदर लगेला। मसीह नाम रे लगेला। यीशु नाम कहते सुंदर लगेला। यीशु नाम कहते सुंदर लगेला। मसीह नाम रे कहते मधुर मीठा लगेला। विश्वासी में यीशु नाम रे सुंदर लगेला। विश्वासी में यीशु नाम रे सुंदर लगेला। यीशु नाम कहते सुंदर लगेला। मसीह नाम कहते सुंदर लगेला। मसीह नाम रे कहते मधुर मीठा लगेला। यीशु नाम कहते सुंदर लगेला। यीशु नाम कहते सुंदर लगेला। मसीह नाम रे कहते मधुर मीठा लगेला। बाइबल वचन में यीशु नाम रे सुंदर लगेला। बाइबल वचन में मसीह नाम रे सुंदर लगेला। यीशु नाम कहते सुंदर लगेला। यीशु नाम कहते सुंदर लगेला। मसीह नाम रे कहते मधुर मीठा लगेला। यीशु नाम कहते सुंदर लगेला। यीशु नाम कहते सुंदर लगेला। मसीह नाम रे कहते मधुर मीठा लगेला। यीशु नाम कहते सुंदर लगेला। यीशु नाम कहते सुंदर लगेला। मसीह नाम रे कहते मधुर मीठा
आज का ठहराया गया सुसमाचार पाठ जो हम पाते हैं मरकुस लिखित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद संख्या 35 से 41। मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 to 41। इसमें ऐसा लिखा है, आंधी को शांत करना। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। आज फिर से और एक बार आप लोगों को इसी वीडियो के द्वारा मिलने के लिए प्रभु मुझे सहायता की, उस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और फादर जी के लिए मैं धन्यवाद, आज जो मौका दिया है उस बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित है और आप लोगों को परिवार को प्रभु संभाल के रखे होंगे, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले वचन से एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 50वां अध्याय उसका 15वां वचन। भजन संहिता 50 का 15। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। अभी आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, हमसे बातें कर। तेरे पवित्र वचन में सामर्थ्य जीवन है प्रभु। तेरे वचन हमें अनंत जीवन देता है, तेरे वचन हमें शांति देता है। ला परमेश्वर, आज जो आप सिखाना चाहता हो उसी वचन को प्रभु हमें दे, ताकि तेरे आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सके और तेरे नाम को महिमा कर सके। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे ही नाम को महिमा कर। जो लोग आज इस वचन को सुनेंगे, ला परमेश्वर हर एक के मन के अंदर प्रभु एक बहुत बड़ी जागृति लेके आ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैं आप लोगों को इस वचन को मैं कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर हमें संकट के समय संभालता है। संकट के समय परमेश्वर हमें संभालता है, वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, वैसे परमेश्वर हम लोगों को संभालता है। हमें किसी भी प्रकार की चोट लगने नहीं देता है। वो हमें अगुवाई भी करने वाला, संभालने वाला। ऐसे काफ़ी बातों को हम लोग अपनी ज़िंदगी में, खुद की ज़िंदगी में भी आप लोग महसूस किए होंगे, किस प्रकार परमेश्वर आप लोगों को संभाल के लेके आया। अभी आज इस दुनिया में हम देख सकते हैं, इस कोरोना बीमार जो फैल रहा है, इसी से भी परमेश्वर हम सभी लोगों को सुरक्षित रक्षा किया है, संभाला है। और परमेश्वर हमारे परिवार वालों को भी संभाल के रखा है। चाहे हो सकता है हम अपने प्रियजनों को, कुछ लोगों को हम खोए होंगे, फिर भी परमेश्वर आज तक हमारे परिवार के अंदर जो शांति दिया है, जो रक्षा दिया है, उसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। वो क्योंकि वो जो परमेश्वर है हमें संभालने वाला परमेश्वर है, वो हमें रक्षा करने वाला परमेश्वर है, वो रखवाला है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है वो परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है, तो हम लोग उनको क्या करना है, वो किस प्रकार हमारे ज़िंदगी होना है, ऐसा करके आज मैं बताना चाहता हूँ। जब हमारे ज़िंदगी में मुसीबत आता है, जब हमारे ज़िंदगी में परेशानियाँ आता हैं, उसी समय हम क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी डगमगा जाता है,
इसलिए मैं आज आपको कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे इस्राएल लोगों को मूसा जो मिस्र देश से लेके आया, आते समय वहाँ पर जब लाल समुद्र के सामने खड़े हैं, समुद्र के भी सामने खड़े हैं, पीछे से उनके दुश्मन लोग आ रहे हैं, और जब दुश्मन लोग आ रहे पास में आ रहे थे, उसी समय वहाँ पर कुछ लोग जो इज़राइल लोग खड़े हैं, उन लोग के बीच में कुछ लोग कुड़कुड़ाने लगे। वो लोग कुछ दूसरी बातें बोलने लगे, हमें यहाँ पर इसी में मारने के लिए मूसा और हारून ने लेके आ गया, ऐसा करके मूसा और हारून के खिलाफ बोलने लगे। तो उसी समय परमेश्वर वहाँ पर मूसा के द्वारा एक बड़े चमत्कार को दिखाया। उस लाल समुद्र को दो भाग करके उस बीच में से, समुद्र के बीच में से उस लाखों लोगों को परमेश्वर लेके जा गया और उन लोगों को उनके दुश्मन के हाथों से बचाया। जब उनके दुश्मन लोग उस इस्राएल लोगों के पीछे आकर उन लोगों को पकड़ लेंगे, उन लोगों को दोबारा अपने मिस्र देश में ले जाके गुलामी में रखेंगे, इस तरह की कोशिश करके वो लोग भी आ रहे थे, वो लोग सभी उस पानी में मर गए। सिर्फ इस्राएल लोग अकेले वो बच गए। परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है, वो संभालने वाला परमेश्वर है। तो आज हमारे ज़िंदगी में भी हम लोग सोचते हैं, क्या सच में परमेश्वर हमें संभालता है? कुछ मुसीबत परेशानी को देख के, कुछ डिस्करेजमेंट को देख के हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे सवाल उठ जाता है। तो उसी समय हम लोग क्या करना है, उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे जो हमने वचन पढ़ा है उसी से मैं कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। जो पहला पाठ हमने पढ़ा है दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय में हमने आज पढ़ा है। जब रब्सा के आके जो यहूदा के राजा हिजकिय्याह के बारे में कहता है, हिजकिय्याह आप लोगों को, जो यहूदी लोगों को, इज़राइल लोगों को कहता है, वो तुम लोगों को जो असुर राजा के हाथों से ये हिजकिय्याह बचा नहीं सकता है, क्योंकि वो कोई भी ऐसी देवता नहीं है जो असुर के राजा से तुम लोगों को बचा सके। और हिजकिय्याह राजा तुम लोगों को व्यर्थ की बातें सिखाता है, इससे करके कहीं भी गलत बातों को रब्सा के उन लोगों के सामने रखता है। तो उसी समय जो उस अध्याय को आप पढ़ते पढ़ते जाएंगे, 19वां अध्याय में लिखा, पहला वचन से आप पढ़ेंगे, दूसरा राजा 19वां अध्याय पहला वचन से, उस वचन में पता चलता है हिजकिय्याह क्या करता है। हिजकिय्याह और उनके साथ रहने वाले अपने कपड़े को फाड़ा और राख डाली और सीधे जाके कहाँ पर बैठ गए? परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सन्मुख में बैठ गए। और परमेश्वर के सन्मुख में बैठ के परमेश्वर से दुआएं देने लगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु ये क्या हो रहा है? वो जो दुश्मन आके इतनी बातें कहता है, इस बातों को सुनकर तुम्हारे जो आपके जो लोग हैं वो पिघल जाएंगे, वो लोग डर जाएंगे। क्योंकि अशूर के राजा के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलता है वो बहुत बड़ा राजा था, उसको कोई भी उसका सामना नहीं कर सकते हैं, उसके साथ कोई भी लड़ाई नहीं कर सकता है, उसके देख के लोग भाग जाते हैं। लेकिन हिजकिय्याह क्या करता है? वो लड़ाई करने की जगह वो जाके परमेश्वर के सन्मुख जाके बैठ गया। परमेश्वर के सन्मुख बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से सलाह मांगने के लिए वो अपने लोगों को यशायाह नबी के पास भेज रहा है। जब यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास भेजने के बाद यशायाह भविष्यद्वक्ता क्या कहता है? तुम डरो मत, तो तुम डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि असुर राजा के मन के अंदर मैं ऐसी बातें डालूंगा वो अपने देश लौट के चला जाएगा, वो लौट के चला जाएगा इस करके। तो उसी तरह परमेश्वर उस अध्याय का पढ़ेंगे, वो अपने देश लौट गया। और दूसरा इतिहास उसका 19वां अध्याय उसका 37वां वचन में हम पढ़ते हैं, कुछ लोग आके उनके बेटे लोग ही उस असुर के राजा को मार डाला। जब रब्साके को उस असुर राजा ने इस्राएल लोगों की मन को जो छोटा करने के, कच्चा करने के लिए, वो लोगों को उदास में ले आने के लिए, जो हिजकिय्याह राजा के खिलाफ खड़े होने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए इस रब्साके को खड़ा किया था। लेकिन आखिरी में क्या हो गया? वही राजा को उनके बेटे ने
मार डाला है। तो प्यारे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें अपने दुश्मनों से बचाना है तो क्या करना है? तो आप परमेश्वर को दुहाई देना ज़रूरी है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करना ज़रूरी है। परमेश्वर यही कहता है, जब आपको कुछ मुसीबत के समय आता है तो आप परमेश्वर को पुकारो, क्योंकि जब हमने वचन पढ़ा है भजन संहिता 50वां अध्याय उसका 15वां वचन में लिखा है, संकट के दिन में मुझे पुकारो, मैं तुझे छुड़ाऊँगा, मैं तुझे बचाऊंगा। ईश्वर के परमेश्वर वायदा कहता है। वो वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आज और कल और युगान युग रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस महान परमेश्वर से चाहे कुछ भी मुसीबत आ जाए, वो इससे उदास की बातें जो हमारे आसपास पड़ोस के लोग हमारे बारे में कुछ भी बोलें या कुछ गलत शब्द बोलें, हमें उदास करें, डिस्करेजमेंट करें, तो उसी समय भी हम क्या करना है? हम परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर परमेश्वर उस मुसीबत से बच के बाहर आने के लिए परमेश्वर हमारे लिए कुछ रास्ता खोलेगा। जैसे इज़राइल लोगों को लाल समुद्र के बीच में से परमेश्वर रास्ता खोल के दिया, आज भी वही काम करने के लिए परमेश्वर, वही शक्ति, वही सामर्थ्य वाला परमेश्वर है। वो आज भी वो जीवित परमेश्वर है। और जब हिजकिय्याह राजा बीमार हो गया था तो उसी समय भी वो क्या करता है? जो यशायाह आके कहता है, तुम मर जाओगे, तुम अपने घर को देखभाल करो, अगले राजगद्दी में बैठने वालों को तैयार करो, ईश्वर के चला गया। जब वो अपने उसी हिजकिय्याह राजा के घर से बाहर जा रहा था, उसी समय हिजकिय्याह राजा क्या कहता, हम उस वचन में पढ़ते हैं, यशायाह नबी को पुस्तक 38वां अध्याय वचन 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ते समय पता चलता है। उस वचन में क्या कहता है? वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे ऊपर दया कर। वो रो के वचन में लेकर बिलक कर रोने लगा। वो अपने मुंह को अपने दीवार की तरफ मोड़ के परमेश्वर से बिलक रो के प्रार्थना करना। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उस बीमार से, उस मृत्यु की जो बीमार से वो परमेश्वर ने उसे बचाया। जब क्या हुआ है? यशायाह नबी को परमेश्वर ने दोबारा वचन भेजा। वो कहने लगा तुम और 15 साल जीवोगे, थोड़ी देर में मरने वाला 15 साल और जीवित रहेगा। वो कारण क्या है? वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आज परमेश्वर हम आपसे और मैं से, हम सब लोगों से परमेश्वर यही कहते हैं, आप परमेश्वर को दुहाई देते रहो, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो। चाहे कुछ भी मुसीबत आए, चाहे कुछ भी परेशानी आए, तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करिए। परमेश्वर आप लोगों को बचाएगा, आपको संभालेगा, आपके परिवार को संभालेगा, आपके बच्चों को संभालेगा। कुछ डिस्करेजमेंट की बातें आता है, उसी समय परमेश्वर को याद करो। आप जो आपके आसपास पड़ोसी लोग ये परमेश्वर की आराधना में जाता है, ये यीशु मसीह चर्च में जाता है, लेकिन इनके ज़िंदगी में ये परेशानी नहीं जा रहा है, कुछ डिस्करेजमेंट कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, तो परमेश्वर आपको ज़रूर संभालेगा, परमेश्वर आपको रखवाली करेगा। दूसरी बात है, जब परमेश्वर अपने चेलों के साथ नाव में ट्रैवल कर रहे हैं, जब एक जगह पे जाकर वहाँ पर चमत्कार हम करने के बाद वो लोग समुद्र में आ गए, तो नाव पे चढ़ गए। मरकुस की पुस्तक में जब सुसमाचार पाठ में हमने पढ़ा है, और वो नाव पे चढ़ने के बाद तो वहाँ पर क्या हुआ? यीशु मसीह जाके सो गए। सोने के बाद वहाँ पर जो समुद्र की जो लहरें उठने लगी, आंधी और तूफान आने लगा, तो वो लोग ऐसे लग रहा था वो नाव पानी में डूबने वाला है। उसी समय वो चेले लोग जाके यीशु मसीह को जगा रहे। कैसे जगा रहे हैं? उस वचन में पढ़ते समय पता चलता है, हे रबी हमें बचा लो, तुम्हें कोई चिंता नहीं, हम मर रहे हैं हम लोग, आप सो रहे हो यहाँ पर। ऐसा के उसको जगाने लगा। जगाते ही फिर यीशु मसीह उनको क्या कहा? उनको देख के, तुम लोग क्यों विश्वास नहीं करते हो? अब अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन के रहो। अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन के रहो। ऐसा के परमेश्वर उन लोग को डांट के और उस आंधी और तूफान को प्रभु शांत किया है। मेरे प्यारे लोगों, आज परमेश्वर आपसे यही कहते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ लहरों की तरह कुछ परेशानी आता है, कुछ मुसीबत आता है, कुछ दुख आता है आपके परिवार में, आपकी ज़िंदगी में, मेरा परमेश्वर कहता है आप विश्वास रखो। विश्वास रखोगे तो आपके लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर आपके साथ ही रहता है।
उसी नाव में यीशु मसीह था, फिर भी चेले लोगों के अंदर वो विश्वास नहीं है। वो यीशु मसीह के चमत्कार कामों को देखा है, वो लंगड़ों को चलने दिया है, अंधों को आंखें दिया है, 5 रोटी 2 मछली लेके 5000 लोगों को खिलाया है। उस चमत्कार को देखने के बावजूद भी उन लोगों के अंदर वो विश्वास नहीं आया। जो हमारे साथ यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो इससे आंधी और तूफान को शांत कर सकता है, ऐसा करके वो लोग विश्वास नहीं किए हैं। वो लोग विश्वास नहीं किए। क्यों? कुछ परेशानी आ जाता है, कुछ मुसीबत आ जाता है, उसी समय हम डगमगा जाते हैं। हम कुछ उसी पानी में ऐसे लगेगा, ओ अभी हमें बचाने वाला कोई नहीं है, हम मरने वाला हैं, हमें संभालने वाला नहीं है, सिर्फ हम सोचते हैं। परमेश्वर कहता है मैं आपके साथ ही रहता हूँ, मैं आपको साथ रहता हूँ, मैं आपको बचाने के लिए हर वक्त मैं आपके साथ रहता हूँ, ऐसा करके परमेश्वर कहता है। तो वो हमारे साथ रह के हमें बचाएगा। सिर्फ एक ही काम करना है। उस दिनों में जब परमेश्वर दुनिया में था, उसी समय वो चेलों के साथ ही था। आज भी परमेश्वर आपके दिल में है, आपके साथ वो रहता है, तो फिर भी हमारा विश्वास कम हो जाता है, विश्वास की कमी हो जाता है। उसी के कारण से हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम अविश्वासी बन जाते हैं। इसलिए आज मेरा परमेश्वर कहता है अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन के रहो। अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन के रहो, तो परमेश्वर आपको संभालेगा। कुछ परेशानी, कुछ मुसीबत आता है, उसी को देख के डरने की ज़रूरत नहीं। कुछ लहरों की तरह कुछ परेशानी उठता है, आप उसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको संभालेगा, आपको रखवाली करेगा। आज परमेश्वर यही कहते हैं। यदि आपके अंदर विश्वास की कमी है तो आज आप सही कर दीजिए। कभी कभी आप कुछ बातें हो जाता है, जब आप चलते समय इस मसीह की ज़िंदगी में चलते समय कुछ मसीह लोग क्या करते हैं, कुछ क्रिश्चियंस क्या करते हैं, ऐसे बातों जब कुछ परेशानी आ जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार प्रार्थना करके देखेंगे और पास्टर को भी बुला के प्रार्थना करेंगे। सब कुछ करने के बाद आखिरी में कुछ बदलावट नहीं हुआ तो आखिरी में क्या कर देते हैं, दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। दूसरी रास्ते पे जाके वहाँ पर कुछ अलग बातें करना शुरू कर देते हैं। तो इसी से नुकसान किसको होता है? आपको ही होता है। इसलिए मेरे प्यारे लोग, आज आपको परमेश्वर को क्या कारण क्या है? विश्वास की कमी है, विश्वास की कमी है। आखिरी दम तक विश्वास रखना, जैसे शाद्राक मेशक अबेदनगो अपनी ज़िंदगी में आखिरी दम तक प्रार्थना किया। आग के बीच में से भी परमेश्वर उन लोगों को बचाया। आग के बीच में उनको डाल दिया गया था, वो मर जाएंगे ऐसा करके। वो राजा देखना, ऐसे कौन सी देवता मैं देख अब तुम लोगों को बचाएगा, इसे मैं देखना चाहता हूँ। वो परमेश्वर बचाया, खुद परमेश्वर उतर के आकर उन लोगों को उस आग में से दरकते हुए जो भट्ठे में के आग से परमेश्वर संभालता है। आज भी वही सामर्थ वाला परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ रहता है। आप विश्वास रखिए, विश्वास के साथ इसी मसीहत ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, तो परमेश्वर हम सबको आशीष करेंगे। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ आज आप लोगों को, हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर कैसे संभालता है और किस बातों पे प्रभु हम लोगों को संभालता है। जब इस दुनिया में रहते समय हम परमेश्वर की सेवा करते समय भी परमेश्वर हम लोगों को संभालेगा। काफ़ी लोगों को सेवा करने के लिए अर्पण तो करेंगे, सेवा करने के लिए मन तो है, फिर भी कुछ बातों को सुनकर वो सेवा में आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए वो क्या कर देते हैं, आखिरी में वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। वो जब आप गवाही ज़िंदगी यानी सेवा और गवाही ज़िंदगी बिताते समय भी कुछ परेशानी आएगा, उसी समय भी आपको परमेश्वर आपको संभालेगा। जब हम जो दूसरा पार्ट हमने पढ़ा है जो प्रेरितों के काम में, उस वचन में जब क्या पढ़ते हैं, जब पतरस और यूहन्ना को जो लोगों ने पकड़ के जो न्यायालय में जाके खड़ा कर दिया और उन लोगों को डांटा, उन लोगों को धमकी दिया, उन लोगों को मारा, क्या करने लगे, तुम लोग इसके बाद इसके बारे में प्रचार नहीं करना। लेकिन वो लोग बाहर आके अपने विश्वासियों को बोला है और वो लोग उसी से और भी विश्वास में मजबूत होके, ना केवल पतरस, ना केवल यूहन्ना, सभी विश्वासी लोग
प्रार्थना से परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा करने लगे। आज परमेश्वर आपसे कहता है, आपको परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर का वचन बांटने के लिए आपको डर लगता है, किसी को देख के आपको परमेश्वर का वचन बोलने के लिए डर लगता है, आप डरने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा। जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ोगे तो परमेश्वर आपको संभालेगा, आपके साथ रहेगा। कुछ मिशनरी लोग झारखंड में सेवा कर रहे थे, कुछ बहन लोग, जब वो लोग सेवा करते के रात को अपने घर आ रहे थे, आके वो लोग अपने घर में रहे, क्या हो गया, उन लोगों को ख़त्म करने के लिए, उनके ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए वहाँ के जो विरोधी लोग आकर उस मिशनरियों की घर के पास आ गए। रात के अंधेरे का टाइम था, वहाँ पर कोई लाइट नहीं उसी गांव में। तो उस बहन लोग, 4 बहन लोग थे, वो लोग अंदर सो रहे हैं। उसी समय क्या हुआ, तो वो दुश्मन लोग आके वहाँ पर खड़े हैं। अभी इसी समय पे हम उन लोगों को ज़िंदगी को ख़त्म करेंगे या ख़राब करेंगे, इस तरह के वो लोग प्लान के साथ, पक्का प्लान के साथ आके खड़े हैं। उसी समय जब वो लोग, जहाँ वो बहन लोग सो रहे थे, उसी जगह पर पहुँच गए हैं। उसी समय वो लोग पास में आते समय वहाँ पर कुछ लोग उनके घर के चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते घूमते, जो सफ़ेद कपड़ा पहन के घूमते घूमते आ रहे थे, घूमते घूमते आ रहे थे। उनके हाथ में एक तलवार भी था, उसको पकड़ के वो लोग उसी घर के चारों तरफ घूम रहे हैं, उनको रखवाली कर रहे हैं उस बहनों को। क्यों? वो लोग परमेश्वर की सेवा करने लगे, वो परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं, वो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, वो मिशनरी लोग हैं। हमारे FMPB के जो मिशनरियों की ज़िंदगी में एक घटना हुआ है उस झारखंड में। तो आज परमेश्वर, वो आखिरी में अगला दिन जब वो लोग उसको देख के भाग गए, वहाँ पर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के सब कुछ देखने लगे। पूरे रात वो जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोग हाथ में तलवार लेते हुए उनको उसी घर के चारों तरफ घूमते फिरते आए हैं। जब सवेरे हो गया, सवेरे उठने के बाद वो जो दुश्मन लोग एक पेड़ के नीचे लेट गए थे, वो लोग भी वहाँ सो गए। जब सुबह उठ के वो सभी जो विरोधी लोग आके उस बहनों के हाथों में गिरने लगे। आपके वो जो आप लोगों को रखवाली संभालने के लिए, रखवाली करने के लिए जो पुलिस लोग थे, जो सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था, वो लोग कहाँ हैं अभी? अभी आप लोग अकेले आ रहे हो? तो वो लोग पूछने लगे, हमें कोई, हमारे साथ कोई पुलिस नहीं है। तो उसी समय वो लोग, नहीं, हम कल रात को हम लोग ऐसे प्लान बना के आए हैं, लेकिन आपके पास नहीं आ पाए हम लोग। वो जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए कुछ लोग हाथों में तलवार लेके वहाँ पर खड़े घूम रहे थे। तो उस बहन लोग, उसी समय उनको महसूस हुआ परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज के हमारी ज़िंदगी को संभाला है। जब परमेश्वर की सेवा करने के लिए वो लोग लगे हैं तो परमेश्वर उनकी ज़िंदगी को बचाया है। आज परमेश्वर आपको यही कहते हैं, आप भी परमेश्वर की सेवा कीजिए, आप भी परमेश्वर की सेवा कीजिए, तो परमेश्वर आपको भी संभालेगा। हो सकता है कुछ परेशानी आएगा, जब आप परमेश्वर के वचन को देने के लिए शुरू करोगे तो उसी समय मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, कुछ विरोध आएगा, तो अब भी आप परमेश्वर की सेवा करते रहोगे तो परमेश्वर आपको संभालेगा। जब मैं परमेश्वर की सेवा किया, जो राजस्थान में और यूपी में, उसी समय भी जो विरोधी लोग एक यूपी में पिस्तौल लेके मेरे सीने पे लगाया, उसी समय भी परमेश्वर उस बंदे के हाथों से मुझे बचाया। और राजस्थान में वो जो विरोधी लोग मुझे मारने के बाद उसी समय भी परमेश्वर मुझे बचाया। आज जिंदा है, आज भी मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। कारण क्या है? परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ रहता है। हमें जब हम लोग एक गाड़ी में एक गांव में जाके प्रचार करने गए, उसी समय हमें जिंदा उसी गाड़ी के साथ जलाने के लिए आग लगा दिया। उसी समय भी परमेश्वर हम लोगों को उसी समय बचाया। जब मुझे एक दुकान के अंदर बिठा के मुझे मारने के लिए वो लोग प्लान बनाया था, उसी समय भी परमेश्वर वहाँ पर मुझे उसी उनके जो सोच से बाहर आने के लिए, वहाँ से मैं बाहर निकलने के लिए प्रभु मुझे अगुवाई किया, उसी से प्रभु बचाया। आज परमेश्वर आपसे ये कहते हैं, आप भी परमेश्वर की सेवा कीजिए।
जैसे चेले लोग आदि कलीसिया में विश्वासी लोग परमेश्वर की सेवा किए, आज परमेश्वर आपसे और मेरे से भी यही कहते हैं, मेरे सेवा करो, मेरे वचनों को बांटो, मेरे सुसमाचार को प्रचार करो, मैं आपको संभालूंगा। आज मेरे प्यारे लोगों, मैं यही कहता हूँ, आज परमेश्वर आप सबसे यही कहता है, आप परमेश्वर की सेवा कीजिए, आप परमेश्वर आपको संभालेगा। आज 3 बात मैंने बताया। परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है, हमारे साथ रहता है, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। वो हमें जब कुछ डिस्करेजमेंट की बात आता है, उसी समय भी प्रभु हमें संभालता है। हमारे विश्वास में जो लहरों की तरह कुछ परेशानी आता हमारी ज़िंदगी में, उसी समय भी प्रभु संभालता है। आप प्रार्थना करो, विश्वास में स्थिर रहो, परमेश्वर की सेवा करते रहो, परमेश्वर आपको संभालते रहेगा। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष करे, आपके परिवार को प्रभु संभाले, प्रभु आप सबको आशीष करेंगे। आज प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर समय के लिए। हम पिता परमेश्वर, आज जो वचन आपने दिया है, इस पवित्र वचन के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। हमें संभालने वाला, हमें रखवाली करने वाला परमेश्वर है प्रभु, जो प्रभु हमें संभालने वाला परमेश्वर तू है। तो प्रभु हम हर समय प्रार्थना करें, मुसीबतों को समय प्रार्थना करें और मुसीबतों को समय विश्वास में स्थिर रहें, और मुसीबतों में भी प्रभु हम आपके वचनों को, सुसमाचार को प्रचार करते रहें, ताकि प्रभु आप हमारे साथ हैं, हमें कोई सामना नहीं कर सकता है। आज जो लोग वचन सुने हैं, इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी आशीष दे, एक परमेश्वर प्रभु नई ज़िंदगी दे, और तेरे विश्वास की ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। इनके परिवारों में तेरी आशीष, तेरी कृपा हर एक के साथ बने रहें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें कि अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें देखने को दिया पिता। आज के इस दिन में आपने हर एक के साथ रहे पिता, कभी पूरी चीज़ों से बचाए रखा है, इस महामारी से बचाए रखा है पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज के इस दिन में हमने आपके वचनों में से जो कुछ सीखा है पिता, जो कुछ हमने जाना, आपके बारे में पढ़ा पिता, हमने अपने मन में रख लिखा है पिता, और हमें सुन के पिता हम आगे बढ़ने पाए पिता, और जैसा आप चाहते हैं वैसे बनने पाए पिता। आप हमारी हर एक चीज़ों में पिता हमारी अगुवाई करें पिता। इस समय हम इस भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हम हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं पिता। आप उनके साथ रहिए, आप उनके हर एक काम काज में पिता आप उनकी सहायता करिए पिता, और जितने भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं पिता, आप उन्हें उन प्रॉब्लम्स में पिता हर एक चीज़ में आप उनकी मदद करिए पिता। हम आपके प्रचारकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। आज के इस दिन में जो कुछ भी वो लोगों तक वचन पहुँचाएंगे, जो लोगों ने सुनेंगे पिता, लोगों ने सुन के आपको समझ नहीं पाया पिता, आपके प्रेम को समझ नहीं पाया पिता, आपको ग्रहण कर पाए पिता, उनके परिवारों के साथ भी रहिए और आगे बढ़ाइए पिता। हम इस देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। इस देश में जो महामारी और बढ़ते जा रहा है पिता, आप हर एक सिचुएशन को जानते हैं पिता, इस महामारी को इस देश से हटा दीजिए पिता, जैसे पिता देश में शांति से अपने जीवन को फिर से हम इस देश में रहने पाए पिता। जो कुछ भी आज के इस दिन में हमने भूल किए हैं पिता, हमें क्षमा करिए। इस छोटी सी विनती को आपके घर को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्रभु की स्तुति करो, मैं सत्यनिष्ठों के समूह में, सभा में संपूर्ण हृदय से प्रभु की सराहना करूंगा। प्रभु यीशु का प्रेम
आपको अपने पास खींचे। प्रभु यीशु की सामर्थ आपको अपनी सेवा में मजबूत करे। प्रभु यीशु का आनंद आपके हृदय में भर जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।